और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहा गया, उन्हें सुनते हैं। ऑक्सीजन के बारे में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि गृह विभाग से ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम पृथक से बनाया जाए। तो मुझे बताने में खुशी है कि पिछले 6 दिन से गृह विभाग में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, जहां फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग कंट्रोलर, वहां पर उनकी पूरी टीम, गृह विभाग की और पुलिस की पूरी टीम, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम, एआरटीओ और साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग भी जुड़ गए हैं। तो एक नया कंट्रोल रूम पिछले 6 दिन से ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जो है शुभारंभ किया गया है और अब डीएम्स खुद अपनी कौन सी ट्रक किस जिले में कब जा रही है और डीएम्स खुद मॉनिटर कर सकते हैं कि जो ट्रक जो है भरने जा रही है ऑक्सीजन को, उसको टाइम से भरवा लें और वापस टाइम से जो है अपने जिले में मंगवा लें। तो ये ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम पहली बार प्रदेश में लागू किया गया और देश में ये पहली बार है इस प्रकार का सिस्टम जो है लागू किया गया है, जहां जीपीएस बोन मोबाइल फोन्स प्रत्येक ट्रक में ड्राइवर्स को दिए गए हैं और एक बहुत मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। ये जो ट्रक्स अब पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश के बाहर में चल रहे हैं, इनको पूरा ग्रीन कॉरिडोर भी दिया जा रहा है। जहां संभव है इनको जो है एस्कॉर्ट लगा के, पुलिस का एस्कॉर्ट लगाकर कहीं भी विलंब नहीं किया जा रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी प्रदेश के हर जिलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। मुझे बताने में खुशी है कि कल जो एफएसडीए के माध्यम से हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके माध्यम से लगभग 321 जो है मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स को सीधे भी सप्लायर्स द्वारा सप्लाई की गई है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 29,824 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 35,903 है। इस प्रकार जो नए केसेस आए उससे ज्यादा लोग आज डिस्चार्ज में हैं। करीब करीब 6,000 लोग ज्यादा डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 8,70,864 लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं और डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कल 24 घंटे में पोर्टल पर 266 मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। कोविड संक्रमित मरीजों में से 266 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 1,86,588 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 93,000 से ज्यादा टेस्ट आरटीपीसीआर के माध्यम से किए गए और 17,000 से ज्यादा टेस्ट प्राइवेट सेक्टर में किए गए, निजी प्रयोगशालाओं में किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर प्रदेश में 4,03,28,141 टेस्ट किए जा चुके हैं और कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए 81,301 सैंपल भेजे गए। इस समय जो हमारे एक्टिव केस हैं उनमें से 2,46,169 लोग होम आइसोलेशन में हैं। 7,157 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी मरीज हमारी राजकीय व्यवस्था में, राजकीय चिकित्सालयों में अथवा सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवा रहे हैं, या कुछ अभी जो नए केस होंगे वो एलोकेशन के प्रोसेस में है। और सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलों में सेक्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन बेड के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात करने को कहा है। उल्लंघन पर जिले के डीएम, सीएमओ जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि दवा, ऑक्सीजन और बेड का इंतजाम किया जाएगा।
लखनऊ और प्रदेश में ऑक्सीजन के मिलने में हो रही मुश्किल को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन टैंकर भेजा था, जो बुधवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंच गया। यह टैंकर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भेजा गया था, जो कि बुधवार को पहुंचा। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण कई जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने की तस्वीरें खबरें आ रही थी। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से दावा किया गया कि प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन और दवा की किल्लत नहीं है। तो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में यह टैंकर पहुंचा ऑक्सीजन का। और उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार द्वारा खूब प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी कमी सता रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेकर चल रही किल्लत की खूब सूचनाएं आ रही हैं। ऐसे में इस संक्रमण से जनता को बचाने और ऑक्सीजन प्लांट के लिए गौतम बुद्ध नगर के विधायक ने बड़ा ऐलान किया। नोएडा से विधायक पंकज सिंह द्वारा विधायक निधि से 50 लाख रुपए कोरोना महामारी रोकने के लिए यूपी कोविड फंड में दिए जाने का ऐलान किया गया। उनका कहना है कि इस धनराशि से जनता को सहयोग व लाभ मिल सकेगा। इसके लिए उन्होंने सीडीओ को पत्र लिखकर फंड रिलीज किए जाने का अनुरोध किया है। वहीं दादरी से विधायक तेजपाल नागर ने अपनी निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया। हाथरस जिले में जहरीली शराब का कहर फिर से देखने को मिला। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर मरीजों का इलाज जिला अस्पताल और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं 5 लोगों की मौत से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। थाना हाथरस गेट क्षेत्र में बीती रात 5 व्यक्तियों के शराब के सेवन के उपरांत संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की घटना में इन चारों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है तथा इनका विसरा डॉक्टरों द्वारा प्रिजर्व कर लिया गया है। इस घटना में एक नामजद आरोपी जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा इस घटना में, इस प्रकरण में जो ड्यूटी में लापरवाही के दोषी पाए गए चौकी प्रभारी तथा संबंधित बीट प्रभारी को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है तथा संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध उनकी भूमिका को लेकर मेरे द्वारा विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मिर्जापुर में बड़ा हादसा हुआ। रात को सोते वक्त घर की छत ढह जाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे में लड़की को छोड़कर पूरा परिवार खत्म हो गया। यह परिवार किराए के मकान में रहता था। लड़की वाराणसी में पढ़ती है। घंटों चले राहत और बचाव कार्य के बाद 5 शव निकाले गए। हादसा मिर्जापुर कोतवाली के अंतर्गत छोटी गुदरी इलाके में हुआ। यहां उमाशंकर का परिवार आशुतोष रंजन के किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था और इस हादसे की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया और मृतकों के जो परिजन हैं उनको आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया। ये जो थाना कोतवाली शहर के सामने एक कमरे की छत गिरने की बात बताई गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस, फायर सर्विस के जवान, नगर पालिका के लोग मौके पर आई है। राहत कार्य जारी है। मौके से 2 लोगों को निकाला गया है। हम लोग अभी कितने लोग उसमें दबे हुए हैं सर? अभी उसको एक बगल वाले से बात हुई थी। उसने बताया कि इस कमरे में 5 लोग रहते थे, पत्नी और उनके 3 बच्चे। कितना तल्ला छत था कि गिरा के अभी 2 घंटे 4 घंटे हो गए अभी तक निकाल नहीं पाया? ये 2 तल्ला छत है। ऊपर कोई रहता नहीं था। नीचे का पोर्शन जिसमें रहते थे वो गिरा है। मैनुअल काम हो रहा है और जेसीबी मशीन लगाने से ऊपर का छत भी गिर सकती है, तो मैनुअली हम लोग काम कर रहे हैं। 2 लोगों को निकाला गया है और उनको अस्पताल भेजा गया है। देखिए, ये एक परिवार के 5 लोग मकान में रहते थे और एक कमरे की छत उसमें गिर गई और सभी उसी में सो रहे थे
उसमें से 3 बच्चे थे और 2 पति पत्नी थे। तीनों बच्चों के जो शव है वो रिकवर किए जा चुके हैं और जो पत्नी थी उनका भी शव रिकवर किया जा चुका है। जो पति है उनके लिए अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें 2-2 लाख रुपए प्रत्येक मृतक को कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की गई है। ये लोग किराए पर रहते थे सर इस वजह से? हाँ, इन्होंने जो मुझे बताया कि ये जब से इनका जन्म हुआ तब से ये इसी मकान में किराए पे रह रहे हैं और लगभग 150 रुपये किराया देते थे और ये लगातार तब से यहीं पे रह रहे हैं। रहने वाले बाहर के हैं, तो 40-50 वर्षों से इसमें रह रहे थे और मकान पुराना बना हुआ था, इसके कारण से मकान गिर गया। लखनऊ में कोविड महामारी के बीच जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश राजधानी लखनऊ का हालचाल ले रहे हैं। इस कड़ी में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे और 24 घंटे में कोविड ऑक्सीनाइज चिकित्सालय को ऑपरेशनल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डीएम ने चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई भी की। बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश खुद कोरोना पॉजिटिव हुए थे और वो पिछले कई दिनों से होम आइसोलेशन में थे। उनकी बीमारी को देखते हुए प्रभारी जिलाधिकारी रोशन जैकब को लखनऊ का कार्यभार सौंपा गया था। जिलाधिकारी रोशन जैकब बखूबी अपना कार्यभार संभाल रही हैं और वहीं जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए एक बार फिर से मैदान में उतर आए हैं, चूंकि उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इटावा जिले में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे की सूचना पर डीएम, एसडीएम, सीओ और कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दर्जनों पुलिस अधिकारी भी यहां पहुंचे। अधिकारियों के समझाने के बाद तीमारदार शांत हुए। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त अस्पताल में स्थापित सोशिया एमसीएच विंग के कोविड अस्पताल में मंगलवार को कई मरीजों की मौत होने के बाद दोपहर बाद उनके परिजनों ने यहां पे हंगामा किया था। उनका गुस्सा फूट पड़ा था। तो गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। चूंकि मौजूदा वक्त में संकट ऐसा है कि लोग अपनों को खो रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते कोशिशें तमाम की जा रही हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन कई जगह लापरवाही लोगों की जान ले रही है। और यहां पे कुछ लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उनके अपने उनकी आंखों के सामने चले गए। यहां पे तोड़फोड़ हुई, हंगामा किया गया, अस्पताल प्रशासन पे कई आरोप लगाए गए। अधिकारियों को समझाने के बाद मामला शांत हुआ। और मिर्जापुर में मतदान के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ और हंगामा करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 11 नामजद 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 26 अप्रैल को जनपद में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान थाना विध्यांचल क्षेत्र के घममहापुर पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट को लेकर 2 प्रत्याशियों के बीच विवाद हो गया था। सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए पत्थरबाजी करने लगे, जिसमें एसडीएम की गाड़ी, सीओ की गाड़ी के साथ पोलिंग पार्टी की गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। और अब उस पर कार्रवाई करते हुए यहां पे कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कईयों को गिरफ्तार किया गया है। आगे अब भी कई फरार हैं, कईयों की पहचान की जा रही है, तलाश की जा रही है। टीमें अलग अलग दबिश दे रही हैं ताकि जिन्होंने हंगामा किया था, पथराव किया था, तोड़फोड़ की थी, उनको पकड़ा जा सके। तो 5 लोगों को गिरफ्तार अभी तक किया जा चुका है। पोलिंग बूथ पर पत्थरबाजी का यह मामला है और उसी में कई लोगों के खिलाफ 90 अज्ञात हैं इसमें और कई नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है और अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
फर्रुखाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल चौथे चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने से पहले इस कदर एक साथ अपनी अपनी बूथ के लिए सामग्री लेने में जुट गए थे और इस दौरान वो भूल गए कि 2 गज की दूरी का पालन करना है। फर्रुखाबाद के 7 ब्लॉक के 885 मतदान केंद्रों के 2011 बूथ पर कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पे धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। तो कोरोना काल में जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान जा रही है, जहां हजारों मामले पूरे प्रदेश में सामने आ रहे हैं, वहां पे इस तरह की लापरवाही भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। तो यहां पे ना तो 2 गज की दूरी का पालन हो रहा था, तस्वीरें देख के भी इसको समझा जा सकता है कि लोग एक ही जगह पे किस कदर इकट्ठा हो रखे हैं। तो यूपी में चूंकि पंचायत चुनाव चल रहा है और उसके चौथे चरण की जो वोटिंग है वो कल होगी, उससे पहले ये तस्वीरें पोलिंग पार्टियों की जो बता रही हैं कि यहां पे किस कदर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अनदेखा किया जा रहा है। तो शांतिपूर्ण मतदान कराना, कोरोना से बचना, ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यहां पे लापरवाही सामने आई। तो कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों के दिलो दिमाग में दहशत पैदा कर दी है। खौफ के इस माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो इंसानियत को शर्मसार करती है। यहां ग्रामीणों ने एक बुजुर्ग को उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, क्योंकि हर किसी में कोरोना को लेकर डर था। बुजुर्ग अपनी पत्नी के शव को साइकिल पर लेकर भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। यह घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर में घटी है। यहां मडियाहू कोतवाली इलाके में तिलकधारी सिंह की पत्नी राजकुमारी काफी दिनों से बीमार थी। सोमवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में ही मौत हो गई। अस्पताल से एम्बुलेंस में शव को घर भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी इंसानियत को कलंकित कर दिया। तो जौनपुर से यह हैरान करने वाली तस्वीर आई थी, जिसमें ग्रामीणों ने एक बुजुर्ग को अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि उन्हें डर था कि उसकी पत्नी की मौत कोरोना से हुई है। यहां पे पुलिस को उसके बाद सूचना दी गई। तो एक महिला की मौत होने के बाद ग्रामीणों ने कोरोना के डर से मुंह मोड़ते हुए इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया, कलंकित कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीतापुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम एसपी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल परिसर और कैदियों की बैरक की चेकिंग की। साथ ही डीएम और एसपी ने अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल के जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि कोरोना से भी बचा जा सके, सावधानी बरती जा सके, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ताकि ना हो पाए। तो जेल परिसर और कैदियों के जो बैरक हैं वहां की पूरी तरीके से तलाशी ली गई, निरीक्षण किया गया, उनकी समस्याओं को सुना गया, कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही। इन तमाम बारीकियों को यहां पे देखा गया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए कि कोरोना से बचना भी है और बचाना भी है कैदियों को, लिहाजा सावधानी बरती जाए। कानपुर के थाना काकादेव क्षेत्र के एम ब्लॉक स्थित तिकुनिया पार्क के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन इमारत भर के गिर गई। स्लैब गिरने से 2 शटरिंग मजदूर मलबे के नीचे दब गए। एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घायल को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा के कोतवाली इलाके के नारायणपुर में छेड़खानी का विरोध करना दिव्यांग महिला को उस वक्त भारी पड़ गया जब दबंगों ने महिला और उसके पति को जमकर पीटा। घायल महिला को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जहां पे
आपस में ही एक दूसरे के साथ मारपीट की जा रही है और लाठियों से महिला को, जो दिव्यांग है, उसको पीटा जा रहा है, उस पे वार किए गए। तो लाठी डंडे यहां पे चलते दिखाई दे रहे हैं और एक महिला जो दिव्यांग है, जिससे ठीक से चला नहीं जा रहा, उस पर भी लाठियां बरसाई गई। उसके बचाव में कुछ लोग आए तो एक दूसरे पे वार करने लगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।